ये एक कथा भक्त लोग बताते हैं, जिसके द्वारा वो शिक्षा दे रहे थे भक्त की कैसे व्यक्ति अपने मन को अपनी बुद्धि के द्वारा संयमित कर सकता है। एक व्यक्ति था, वो बहुत ही काउबॉय कह सकते हैं, जो लोग घोड़ा चलाते हैं वहाँ पे, घुड़सवार टाइप के लोग था व्यक्ति था, और बहुत शक्तिशाली था। और घोड़े से एक पर्वत के ऊपर जा रहा था, तो एकदम से उसको एक आवाज़ सुनाई पड़ी एक लड़की की, हेल्प, बचाओ बचाओ करके। तो आप चित्र में देख ही सकते हैं कि वो जाता है, उसको बचाता है। मतलब वो बचाने के लिए प्रस्तुत हो रहा होता है। उतने में ही उसको एक विजन, उसको एक दृश्य दिखा पड़ता, पूर्वानुभास, कि उसने उस लड़की को बचाया। लड़की बड़ी प्रसन्न हुई कि आपने मेरी जान बचाई। लड़की बहुत सुंदर थी, और फिर वो शादी कर लेता है। और शादी करता है तो फिर स्वाभाविक है बच्चे हो जाते हैं। ये सब देख रहा है, हो नहीं रहा है, देख रहा है। और फिर बड़ा परेशान रहता है, और अकस्मात वो ड्यू पीता है। ड्यू मतलब जिसका ऐड था, ये कहानी एक्चुअली एक ऐड था, कहानी के रूप में दिखाई जा रही थी। तो वो बड़ा दुखी होने के कारण कुछ ठंडा पानी पीने की इच्छा रखता है, तो पीता है। तो जैसे ही पीता है तो उसका सपना टूट जाता है, वो सपने के बाहर आ जाता है, और वो समझ जाता है कि नहीं, इस प्रकार से बचाना उसके लिए अच्छा नहीं रहता। और वो छोड़ देता है उस लड़की को वहीं टंगे हुए, और वो आगे बढ़ जाता है। तो कहने का क्या आशय है? आशय यह है कि देखिए, हमारे मन की प्रवृत्ति ही यही है कि काश इस बार ये भोग मिल जाता तो मैं संतुष्ट हो जाता, बस, और उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये तो मुझे अभी चाहिए ही, इसके बिना तो मैं जी नहीं सकता, इसके बिना तो मैं बिल्कुल नहीं जी सकता। वो अलग अलग प्रकार से कह सकते हैं। स्त्री की इच्छा हो सकती है, धन की इच्छा हो सकती है, प्रतिष्ठा की इच्छा हो सकती है, घर की इच्छा हो सकती है। लेकिन अगर विचार व्यक्ति करेगा तो ये देखेगा कि इसका फल जो है वो बहुत बुरा होता है। ये तो भी उस समय मन बिल्कुल नहीं चाहता है सुनना, लेकिन मन को बुद्धि के द्वारा संयमित करना पड़ता है। और एक और बात ध्यान देनी होगी कि जब हम जाप करते हैं तो ये भोग की वासना और प्रकट होती हैं। पहले तो सुप्त अवस्था में थी, और जैसे जैसे इच्छा आती थी वैसे हम करने लग जाते थे, तो लगता नहीं था, कि हमें लगता था बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। लेकिन जब आप नाम उच्चारण करेंगे तो जो ये काम क्रोध आदि हैं, इनकी हमने सेवा अनादि काल से करी, इन्हें बड़ी दिक्कत होती है। ये क्यों कर रहा है, ये जब क्यों कर रहा है? तो वे मतलब शत्रु की तरह प्रबल होकर, शत्रु तो पहले से हैं लेकिन प्रबल होकर बाहर आते हैं, और बहुत प्रेरित करते हैं कि हमारे मन को कि भाई तुम ये चाहो, ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। जबकि जीवात्मा के रूप में हम बाध्य नहीं ऐसा करने के लिए, लेकिन ऐसा अनुभव करते हैं कि नहीं, हमें करना ही पड़ेगा, मानो कोई फोर्स कर रहा हो। तो दिव्य बुद्धि जो शास्त्र से मिलती है, भक्तों के संग से मिलती है, उसके द्वारा अपने मन को हमें स्थिर करना का प्रयास करना चाहिए। एटलीस्ट प्रयास तो करना चाहिए, है ना। और फिर जैसे जैसे नाम उच्चारण करते जाएंगे, भगवत गीता सुनते जाएंगे, तो देखेंगे कि मन काफ़ी हद तक शांत हो जाता है। लेकिन अगर हर मन की बात को, हर मन की पुकार को हम सुनने लग जाएंगे, तब मन फिर कभी सहमत नहीं हो पाएगा। इसको भगवान गीता में बताया है। जैसे समुद्र में बहुत सारी नदियाँ आती रहती हैं, समुद्र स्थिर रहता है, इसी प्रकार से हमारे हृदय में बहुत सारी इच्छाएं आती रहती हैं, बहुत सारी इच्छाएं आती रहती हैं। लेकिन अगर उनको सभी इच्छाओं को पूर्ण करने में चक्कर में पड़ गए तो न शांति, तो फिर शांति प्राप्त नहीं हो सकती। इसे कहते हैं कामी। हर कामना को वह पूरा करने में लग गया तो फिर व्यक्ति शांति प्राप्त नहीं कर सकता। मन शांत हो ही नहीं सकता। भौतिक भोगों को प्राप्त करके मन कभी शांत नहीं हो सकता है। हमको पता है कि मन मानता नहीं बात, हम सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, लेकिन मन नहीं मानता इस बात को। लेकिन मन को मनवाना पड़ता है बुद्धि के द्वारा, कि ये देखते हुए कि इसके आगे क्या फल प्राप्त होगा। और वो बुद्धि हमको शास्त्र के द्वारा प्राप्त होती है, एक दूसरा नाम जप करके प्राप्त होती है। दोनों चीज़ों से द्वारा हमको स्ट्रेंथ मिलती है। तो नाम जप में भी ये बहुत बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं कि व्यक्ति सोचेगा मैं दिन में कर लूँगा, अरे अभी तो मेरी उम्र ही कहाँ है कुछ करने की, इत्यादि इत्यादि, अभी तो मेरे खाने पीने की उम्र है, बहुत सारी बातें सोच सकता है। लेकिन ना, वस्तुतः हर एक की उम्र मरने की उम्र है। और उसको ये सोचना चाहिए। बहुत अच्छी बात भक्त बता रहे थे कि मान लीजिए जानवर के 2 हाथ होते हैं, दो टांगे होती हैं, और केवल मुंह होता है, हाथ नहीं होता कुछ करने के लिए। कितना असहाय अवस्था है बताइए। तो अगर व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल जीवन नहीं जिएगा तो आगे कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए बहुत दृढ़ता से व्यक्ति को इस जप में लगना चाहिए, ताकि इस
माया की पुकार को हेल्प हम नेग्लेक्ट कर सके एंड वी एक्चुअली हेल्प आवरसेल्फ बाय चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र. सो हरे कृष्णा.